नमस्कार दोस्तों। देश गंभीर संकटों से गुजर रहा हो और सरकार झूठ बोल रही है, तब आप क्या कहें? सवाल उसका नहीं कौन झूठ बोल रहा है या कौन सच बोल रहा है। सवाल इसका है कि पूरी दुनिया में हम शर्मसार हो रहे हैं और शर्मसार होने के बाद में जो दुहाई दी जाती है वो निश्चित रूप से तकलीफ। वैश्विक हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, हम बद से बदतर हालत में पहुंच जाते हैं। कश्मीर में जिस कश्मीर को लेकर के तमाम राग अलापे जाते हैं और आए दिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के तमाम नेता नेहरू को, गांधी को, सबको गाली देते रहते हैं, जाने किस तरह से कोसते हैं। लेकिन उसके बाद स्थिति है वहां पर जो ये नीति अपनाते हैं उसकी नतीजा ये है कि 8 साल में इन्होंने जो किया है उसके कारण लगातार वहां टारगेट किलिंग हो रही है और दर्जनों टारगेट किलिंग हो चुकी है। इतने लोग जब कश्मीर में से पलायन हुआ था उस समय भी कश्मीरी पंडित नहीं मारे गए थे जितने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार में मार दिए गए। आप इससे समझ सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। इसके बाद सवाल यही नहीं ठहर जाता है, सवाल यहां पर भी ठहरता है कि चुनाव प्रचार के लिए सारी हदें तोड़ दी जाती हैं। चुनाव में कैसे जीता जाए इसके लिए सारी हदें तोड़ दी जाती हैं। राजनीतिक दल हैं, आपको चुनाव लड़ने का हक है, आपको चुनाव प्रचार करने का हक है, आपको अपने नैरेटिव गढ़ने का हक है, लेकिन जनता की कीमत पर तो नहीं। लेकिन ये सब कुछ जनता की कीमत पर होता है। तो चलिए इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से और क्या हालात बन रहे हैं। इन हालात पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम कश्मीर पे आते हैं कि कश्मीर में जो कश्मीर पे चर्चा करें उसी पे ही जोड़ता हूं। मुरादाबाद में लाला रामदेव जिन्हें कहते हैं कुछ लोग बाबा रामदेव कहते हैं, कुछ लोग उन्हें योग गुरु कहते हैं, कुछ संत कह देते हैं, पता नहीं वो क्या है, लेकिन व्यापारी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बड़े बड़े व्यापारी हैं। उन्होंने मुरादाबाद में आर्य समाज के एक कार्यक्रम में कहा कि सलमान खान बहुत बड़ा नशेलची है। हुजूर, आपने उसे नशा करते हुए कहां देखा, कहां पकड़ा और कहां क्या हुआ? रही बात यदि शराब के नशे की बात करेंगे तो शराब तो भारतीय जनता पार्टी से लेके आपके तमाम सारे जो भगवा ओढ़ के चलते हैं वो सब ओढ़ते हैं और वो पीते हैं। तो शराब को तो नशे के तौर पे, और शराब को तो सरकार ने जब नियमित किया हुआ है, पूरी तरीके से लागू किया हुआ है, उससे कमा रही है, तो उस स्थिति में कैसे कर सकते हैं? लेकिन शराब के अलावा और कौन सा नशा करते हैं सलमान खान और आपके पास क्या सबूत? शायद कोई नहीं। लेकिन आप कहेंगे क्योंकि आपको नफरत फैलानी है। आप उसके साथ साथ बात करेंगे किस बात की? इस्लाम को लेकर के, और इस्लाम को लेकर के तमाम बातें कहेंगे। निश्चित रूप से ये बातें नफरत पैदा करती हैं। यदि आप खुद को आप भगवा धारण करते हैं और संत बताते हैं तो उस स्थिति में आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का काम मत करिए। लेकिन आज जोड़ने का काम तो वो कर रहे हैं जो सफेद वस्त्र पहन के चल रहे हैं। जिन कांग्रेसियों का सफेद वस्त्र होते थे वो कांग्रेसी, वो राहुल गांधी जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप तोड़ने का काम करते हैं। और जब आप ये करते हैं तो उसका संदेश दूर तक जाता है। क्या हुआ कि जो भट्ट है, मिस्टर भट्ट, उनका आज मर्डर हुआ है और उनकी जो एक टारगेट किलिंग हुई है कश्मीरी पंडित की, तो इनको आप ये समझिए ये क्यों हुई है। वो जा रहे थे सोफिया जिले में और उन्होंने अपने बागान में जा रहे थे और बागान में जाते वक्त उनके ऊपर टारगेट करके उनको किलिंग हुई, उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में जैसे होता है सामान्य तौर पे कश्मीरी पंडित तमाम सारी चीजों को लेकर के, तमाम मजदूरों की जगह कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, मजदूरों को बनाया जा रहा है, दूसरों को बनाया जा रहा है।
क्यों? क्योंकि आप खत्म हो जाएं। आपने जो हिम्मत दिखाई है, आप वहां आकर के जो सरकार पे भरोसा करके आप आए हैं और सोच रहे हैं कि कश्मीर में आप सुरक्षित हैं, तो आप सुरक्षित नहीं हैं। यह बात वो जो है आतंकी संगठन बताना चाहते हैं, और यह स्थिति है। तो इस तरह की जब स्थिति हो तो कश्मीरी पंडितों के साथ यही होता है। और पूरन कृष्ण भट्ट हैं जिनके ऊपर ये हमला हुआ, जिनकी टारगेट किलिंग, और ये कोई पहली घटना नहीं है। पहली होती तो हम कहते चलिए एक कायराना वो है, और उपराज्यपाल ने ट्वीट कर दिया बस कि हाँ कि सोफिया में पूरन कृष्ण भट्ट की जो आतंकियों ने हमला कायराना हरकत की है, और ये सारे संतप्त परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, हो गया। क्या इसके लिए? यही तो सब होता आया है, यही तो तकलीफ दे, इसी से निजात पाने के लिए आपको सत्ता से, और कश्मीरी पंडितों ने आप पर यकीन किया था। लेकिन स्थिति क्या होती है? गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं कश्मीर। कश्मीरी पंडित पिछले 4 महीने से 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है, उनकी टारगेट किलिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, उनको सुरक्षित स्थानों पर तबादला नहीं किया जा रहा है, उनके जहां वो काम काज करते हैं वहां पर क्या है। जबकि भारत सरकार ने जितनी वहां सुरक्षा होती थी उससे 3 गुना कर रखी, यानी इतनी फोर्स झोंक रखी, इतना सब कुछ झोंक रखा है, उसके बाद ये हालत। आप तो कहते थे, तो कश्मीर फिल्म बना के, कश्मीर फाइल फिल्म बना करके आप उनके दर्द को बात करते हैं। क्यों? उस दर्द के नाम पे आप धंधा कराते हैं, और वो फिल्म बनाने वाले आपके अपने लोग, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनके पति हैं, उसके अलावा उनके रिश्तेदार नातेदार हैं, और दूसरे लोग हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े। उन्होंने फिल्म बनाई, और उस फिल्म का प्रचार प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों मुख्यमंत्रियों तक सबने किया। तमाम राज्यों में उसे टैक्स फ्री कर दिया गया, और कहा गया कि नहीं, कश्मीरी पंडितों का तो इससे दर्द हमने जाना, अब जाना नहीं तो हमें पता ही नहीं था। प्रधानमंत्री से लेकर सब ये बोल रहे, एक ही भाषा बोल रहे थे। और हुआ क्या? 12 करोड़ रुपए लागत में जो फिल्म बनी, उसमें 500 करोड़ से अधिक की कमाई कर ले गया। कौन? फिल्म बनाने वाले और फिल्म को करने वाले। तो यह स्थिति। तो आप तो ये धंधा करते हैं, उसके नाम पर चुनाव जीतने और उसके लिए माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और सब करते हैं। उस स्थिति में ये हो रहा है। जब लगातार हो रहा है तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, वो कहते हैं कि आतंकी बौखला गए। अरे बौखला गए तो मर कौन रहा है? मर तो कश्मीरी पंडित रहे, उनका सब कुछ जा रहा है, और आप ये कह के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। जब गृह मंत्री आते हैं तो उनसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझते, उनको लाठियां बरसा दी जाती है, प्रोटेस्ट करने पे उन पे तमाम तरह की कार्रवाई हो रही है, उनके वेतन रोके जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो जब इस तरह की स्थितियां हो तो आप किस बात की कहते हैं? और इसी साल जो घटनाएं हुई हैं वही आप समझ लीजिए, लगातार घटनाएं हो रही हैं। अप्रैल मई में तो बहुत ज्यादा घटनाएं। 12 मई को बाड़मेर जिले में जो राजस्व विभाग में एक कर्मचारी थे, उनकी हत्या कर दी गई। तहसील ऑफिस के अंदर घुस करके हत्या कर दी गई, राहुल भट्ट थे। उसके अलावा एक टीचर रजनीवाला की हत्या कर दी। उसके अलावा जो कुलगांव में है, गोपालपोरा में हत्या की गई। उसके बाद में दूसरे और लोगों की। तो ये एक नहीं है। आप राजस्थान का एक जो है बैंक मैनेजर था, जो आकर के यहाँ नौकरी कर रहा था, नया लड़का था, हनुमानगढ़ का रहने वाला था, उसकी हत्या कर दी गई, विजय कुमार की। और इस तरह ये कोई, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये कोई पहली घटना होती तो हम कहते चलिए कोई बात नहीं, हो गई, आप इसको सुधार लेंगे। लेकिन सुधारने की तो स्थिति नहीं आ रही है। सुधारने की स्थिति में तो आप पहुंच ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप करना नहीं चाहते, सुधारना नहीं चाहते। आप तो जो चाहते हैं वो कुछ और है। जो ये घटना हुई उसकी KFF ने जो है जिम्मेदारी भी ले ली, जो आतंकी संगठन। तो उस स्थिति में आप समझिए, तो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, कई दर्जन लोग मारे जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में चिंता हो। और
लोग कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट करते रह जा रहे हैं, उनकी न सुनी जा रही, न उनको कुछ हो रहा है। अभी आपको याद होगा 24 सितंबर को 2 मजदूरों को मार दिया गया था। उसके पहले आप देखिए जिस तरीके से एक बिहार के मजदूर को 19 साल के अमरेश को मार दिया गया था। इसके अलावा और मतलब लगातार ये क्रम चल रहा है और ये आज का नहीं है। और मैं जैसे बता रहा हूं कि 3 दर्जन लोगों की हत्याएं पिछले कुछ वक्त में हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का शासनकाल में जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से हालात खराब हैं। अनंतनाग की पंडित कॉलोनी की हालत यह है कि हत्याओं के बाद वहां 90% कश्मीरी पंडितों ने रातों रात घर छोड़ दिया। 90% ने। तो आप समझिए पलायन की स्थिति रोज बर रोज बनती जा रही है और उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं। अनंतनाग की तो स्थिति बहुत ही खराब है और उन सबको यदि आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरीके से बद से बदतर हालत हो जा रही है। इन कत्लेआम के कारण खौफ की स्थिति है, पलायन की स्थिति, और 1990 जैसी स्थिति बन गई है। जब ये बन गई हो, उस खौफ में जी रहे हो, पुलिस के उसमें दिख रहे हो, तो लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं बचता है। और जब रास्ता नहीं बचता है तो आप सोचिए आपके दावे सब झूठे साबित होते हैं और जब झूठे साबित होते हैं तो आप सोचिए। दूसरी शर्मनाक बात क्या है कि भारत की स्थिति यह है कि 2 साल में भारत हंगर इंडेक्स में जो है लगातार 13 पायदान नीचे आ गया। 13 पायदान सिर्फ 2 साल, और 8 साल में तो लगातार बहुत बुरी स्थिति में आ गया। तो भारत की स्थिति यह हो गई कि भारत के सारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, भूटान हो, चीन हो, सबसे आप नीचे आ गए। 121 देशों में आप 107वें नंबर पे आ गए। और जब आप इस स्थिति में आ गए हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय होता है। पिछले साल आप 101 नंबर पर आए थे। तो ये स्थिति है। और पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे अच्छी है, 99 है, बांग्लादेश की 84 है, नेपाल की 81 है, श्रीलंका की 64 है। यानी वहां का आम आदमी भुखमरी का शिकार नहीं है। हमारे आसपास के देशों में सिर्फ अफगानिस्तान है जो तालिबान से जूझ रहा है, उसी की सिर्फ 109 है। लेकिन इसके अलावा बाकी हर देश भारत से अच्छा है। और जब यह स्थिति है तो आप इसको समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। इसके बाद में भारत सरकार की स्थिति क्या है? भारत सरकार इस समस्या का समाधान खोजने की बजाय क्या कहती कि रिपोर्ट के मानक गलत हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो हालमार्क लगाता है, लेकिन वो जो है जिस तरीके से भारत की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है और सब चीजें बता रहा है। आप एक बार बताइए, आप ही एक बचे हैं दुनिया में, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। आपकी फूड सिक्योरिटी और सारी चीजें हैं जिसको लेके आप कह रहे हैं कि आप दुनिया में अपना डंका बजवाते हैं, वो सारे आपके झूठे आंकड़ों पर आधारित है। इसलिए आप किया है। और ये इंडेक्स जो है भुखमरी के, जिसको आप बताते हैं कि मेथड गलत इस्तेमाल किया गया, मेथड नहीं गलत है, सदैव से एक ही मेथड से होता है। कभी दूसरी सरकारें ये नहीं कहती थी, वो अपने में सुधार करने की कोशिश करती थी। आप क्या होता है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, सरकार चलाना आ नहीं रहा है और दोस्त बताएंगे कि नहीं ये नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से यही वजह है कांग्रेस पार्टी ने इस पर बड़ी तरीके से घेरा है। और कांग्रेस सांसद जो है पी चिदंबरम, उन्होंने रिपोर्ट का ही हवाला देते हुए कहा है कि हमने तो कभी सवाल नहीं उठाया। 2014 में मोदी सरकार के जो 8 साल हुए हैं उसके मुकाबले कितनी अच्छी स्थिति थी, इस बात को आप समझिए। और आज भारत कुपोषण का शिकार है, भारत की जो सामाजिक असमानता में बहुत बुरी स्थिति में है। इसके अलावा किस मामले में अच्छा है? आपके रुपए की लगातार वैल्यू गिरती जा रही है और ये स्थिति। तो हंगर इंडेक्स में पिछले 12 साल में भारत की रैंकिंग में जो ये स्थिति है वो लगातार क्यों डाउन गई, इसको तो आपको समझने की जरूरत है। जो आप इसको भी आप जान लीजिए कि 2014 में ये 55 नंबर पर था, और जब 2014 में 55 नंबर पर था और आज 107 नंबर पे आ गया है। अब आप बताइए
ये सरकार आप चला रहे हैं, और ये जब सरकार चला रहे हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और जो उसमें आंकड़े हैं उसमें आप जान लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालत ये कि 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो बेहद चिंताजनक स्थिति में हैं, जो हंगर इंडेक्स में है। इसके अलावा 35 से जो 50 के करीब के हैं वो चिंताजनक स्थिति में है, और उसके बाद में जो बाकी बच रहे हैं 20 से 34% तक के, जो 35 तक के, ये वो जो उनकी स्थिति है वो गंभीर रूप से जो है हालत खराब है। और इसके बाद में जो सामान्य लोग हैं वो सिर्फ 10% है, और अच्छे स्थिति में जो पूरी तरह से खा पी ले रहे हैं और सब कुछ है वो 9.9% है। तो ये स्थिति है, और हर तरह से बच्चों की स्थिति हो, बड़ों की स्थिति हो, सबकी स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति क्यों आप दूध पे भी जीएसटी लगा दे रहे हैं, रोटी पे जीएसटी लगा दे रहे हैं, पराठे पे जीएसटी लगा दे रहे हैं। पहली बार आप खाने पीने से लेके सब पे जीएसटी लगा के, तो खाएगा आदमी कहां से, किस चीज को खाएगा? तो ये हालत आपने कर दी है, और जब ये हालत कर दी हो तो निश्चित रूप से आदमी को चिंता हो जाती है, और जब चिंता होती है तो आप करेगा क्या? उसके पास में कोई रास्ता नहीं रह जाता है, और ऐसी स्थिति में आदमी परेशान होता है कि क्या करें। तो उन स्थितियों को यदि आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जल, जमीन, जंगल सब तो आप बर्बाद करते जा रहे हैं। आपने दो पूंजीपतियों समेत कुछ खास अपने लोगों को ही सारे देश का धन हो, दूसरी चीजों सौंपने का काम कर रखा है, जल, जमीन, जंगल से लेकर सब। आज देखिए एक घटना होती है कि छत्तीसगढ़ में 2 हाथी मार डाले जाते हैं, क्योंकि वो जंगल की कटाई अदानी सेठ कर रहे हैं, और अदानी सेठ कर रहे हैं तो उन्हें कोई बोल नहीं सकता है। राज्य में जो सरकार है वो भी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, इसको नहीं रोक पाई, तो इसके लिए उनको भी मैं लानत देता हूं। राहुल गांधी ने जहां पर जाके कर्नाटक में हाथी की दशा को लेकर के सरकार को घेरा था, वहीं उनके राज्य में आप देखिए ये स्थिति है। क्योंकि अदानी और अंबानी जैसों के आगे सब सरेंडर है। तो जब ये हो रहा होगा, आदिवासी भूखे मर रहे हैं, हाथी भूखे मर रहे हैं, और ये सब दशा हो, तो चिंता की स्थिति होती है, और इस चिंता की स्थिति के लिए लड़ना पड़ेगा। तो एक तरफ मोदी कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहनकर भी अब लोग जो है, गरीब भी विमान के सफर कर सकेगा, ये कर सकेगा। विमान का किराया पता कर 2014 के मुकाबले डबल हो गया है, और जब डबल हो गया हवाई चप्पल वाला, आमदनी आधी से भी कम हो गई, और बहुतों के तो रोजगार ही चले गए। तो बेरोजगारों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हो गई है, आमदनी लोगों की आधी हो गई है, तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, और उसके बाद में ये स्थिति है। और सब जगह के किराया, चाहे बस का किराया हो, ट्रेन का किराया हो, विमान का किराया हो, सारे डबल से ज्यादा हो गए। तो जब डबल से ज्यादा हो गए तो चिंता करनी पड़ती है। तब ये कहना पड़ता है कि आप किस राह में ले जा रहे हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ चुनाव में लगे रहते हैं। आज खबर आई लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना खास प्लान बना लिया है, और उसको लेकर के वो लगे हुए हैं, और उस खास प्लान में वो किस तरीके से करेंगे और क्या करेंगे और सारी चीजें, इन सब चीजों को लेकर घेर रहे हैं। और वो कैसे घेरेंगे, कैसे सबको करेंगे, इस पे कैसे क्या है चीजें, स्ट्रेटजी है, खर्च है, सारी चीजें हैं, हमारे इतने लोग लगेंगे, इतना, मतलब इतना महंगा चुनाव लड़ करके, लेकिन आप जनता को देंगे क्या? कुछ नहीं, आपके पास में देने के लिए है ही नहीं। आप तो भुखमरी दे सकते हैं, आप बेरोजगारी दे सकते हैं, आप नफरत दे सकते हैं, सारी चीजें दे सकते हैं, और उसका नतीजा है लोग मरेंगे, मारे जाएंगे, दूसरी चीजें हो। तो जब यह स्थिति हो रही हो तो निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ती है। इसी बात पे यही वजह है कि राहुल गांधी को आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकलना पड़ा, और वो भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से बड़ी सफलता की तरफ बढ़ रही है। 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, और अब वो आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर रही है। ऐसी स्थिति में लोगों की साझेदारी, सहयोग और अपेक्षा जो की गई थी वो उससे ज्यादा ही हासिल हो रही है। यात्रा का श्रेय राहुल गांधी को निश्चित रूप से जाता है, लेकिन उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश,
को भी जाता है, क्योंकि वो जिस तरीके से उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और वहां की स्थानीय इकाइयों को भी जाता है जो कांग्रेस पार्टी की हैं उन राज्यों की। ये आप समझ लीजिए उन्होंने पूरा किया है, और सबसे बड़ा जनता को जाता है जो खुलकर आ रही है। तो राजनीति छल कपट झूठ फरेब तिकड़म और जो जाल बट्टा है इन सब से नहीं होती है। सच्चाई जब चलती है तो हर कोई उसके साथ चलता है। राजनीति इतनी बौनी नहीं है, लिजरी नहीं है, बेदम नहीं है। वो बेदम तब होती है जब आप सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं, और वही होता है जैसे चुनाव के लिए आप गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, और जब गौरव यात्रा निकाल रहे हो और उसके बाद में किस बात का गौरव, 27 साल में हमने गुजरात को बर्बाद कर दिया, इस बात का गौरव, 27 साल में हमने ये हालत कर दी वो गौरव, या 8 साल में हमने देश को बर्बाद कर दिया, भुखमरा बना दिया, बेरोजगार बना दिया, मरने छोड़ दिया, इस बात की गौरव यात्रा। वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो है युवाओं की जो कांग्रेस का युवा संगठन है उसने जो निकाली हुई है वो परिवर्तन यात्रा निकाली है, और उस परिवर्तन यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वो अथाह है, लगातार मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो जमीनी चल रहा है। कोई बड़ा पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां नहीं जा रहा है, वहां के स्थानीय नेता ही उसको कर रहे हैं। आप इससे समझ सकते हैं उनका कभी मसाल जुलूस निकलता है, कभी कोई दूसरा जुलूस निकलता है, और ये चलता है। वहीं दूसरी तरफ देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी का चल रहा है। तो दोनों जो ये यात्राएं चल रही हैं, और इसके अलावा और कुछ जो यात्राएं देश के लिए चल रही है, वो आपको सोचना कि किस तरीके से लोगों का प्रेम भी देखने को मिलता है, लोगों का समर्पण मिल रहा है। तो ये यात्रा होती है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो लग्जीरियस तरीके से जो यात्रा निकाली गई है, गौरव यात्रा, उसका वीडियो तक शेयर करने में डर रही है, और वही कांग्रेस पार्टी लगातार लाइव चला करके सब दिखा रही है, और लाइव दिखा रही है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। तो उससे आप समझेंगे कि क्या है। तो ऐसी स्थिति में देश को यदि नफरत से बचाना है, बेरोजगारी से बचाना है, भुखमरी से बचाना है, दूसरे और तमाम दर्द से बचाना है, हर आदमी के दर्द को समझना है और उसे दूर करना है, तो निश्चित रूप से मिले कदम जुड़े वतन, तो निश्चित रूप से उसे जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की यही एकमात्र रास्ता। यही वजह है कि जनता बिल्कुल उम्मीदों के साथ राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है, लेकिन उस उम्मीद को उनके पार्टी के तमाम नेताओं को भी जोड़ना होगा, क्योंकि जिस भावना से वो निकल रहे हैं उस पर काम करना होगा। ये नहीं कि आपके पास जहां सत्ता है वहां सिद्धांत कुछ है, जहां सत्ता नहीं है वहां सिद्धांत। इसलिए यह भी ध्यान रखना होगा, जनता आपके साथ खड़ी है, आप लड़िए, आपके साथ आ रही। और झूठ प्रपंच करने वाले अरविंद केजरीवाल को वो एक्सपोज कर सकते, और सच के मुंह पे कर सकते। सच की लड़ाई सच से ही लड़ी जाती है, झूठ को हराया जाता है, ना कि झूठ के पांव नहीं। इसके साथ अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।